बद्री चाचा, आपकी दुकान में से रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। बेटा, मैंने तो लेकिन कभी वो आवाजें नहीं सुनी। कैसी आवाज की बात कर रहे हो? किसी के रोने की अजीब सी आवाज आती है और कभी कभी लगता है कोई हमें बुला रहा है। मैंने और समीर ने दोनों ने ये आवाजें सुनी है। अच्छा बेटा, मैं देखूंगा कि ये कैसी आवाजें हैं, और अब जब भी तुमको ऐसी आवाजें आए तो तुम मुझे बताना। जी चाचा। राहुल वहां से चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें सबको सुनाई देने लगती हैं। यार बद्री, तुम्हारी दुकान से अजीब सी रोने की आवाजें आती हैं। कोई बिल्ली पाल रखी है क्या? हाँ, ये बात कुछ दिन पहले राहुल ने भी मुझे बताई थी, लेकिन मुझे तो किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन पूरे दुर्गापुर गांव ने आवाजें सुनी है। कई लोग तो डर के कारण तुम्हारी दुकान के आसपास रात को जाते तक नहीं। मुझे लगा तुमने कोई जानवर पाला है रखवाली के लिए। नहीं श्याम, लेकिन ये चिंता वाली बात है। आज रात को मैं दुकान में ही रुकूंगा। जैसा तुमको ठीक लगे। चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। बहुत दिन से हम दोनों दोस्तों ने गपशप नहीं की। बातें करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आज दुकान पर ही रुकेंगे। दोनों दुकान पर ही रुकते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। और बात करते करते दोनों की आंख लग जाती है और रात को 3 बजे अचानक से रोने की आवाज आती है, तो दोनों की नींद अचानक खुलती है। श्याम, ये कैसी आवाज थी? हाँ, ऐसी ही आवाज रोज आती है। दोनों दुकान में देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। फिर उनकी नजर एक तिजोरी पर पड़ती है। तिजोरी में से धीरे धीरे एक आवाज आ रही होती है। बद्री, बद्री। ये तिजोरी कैसी है? इसमें से ही आवाज आ रही है। ये तिजोरी पुरानी हवेली से मिली है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं इसको रंग रोगन करवा लूंगा और अपने पास रखूंगा। लेकिन इसमें से तो आवाजें आ रही हैं। लेकिन ये कैसी आवाजें हैं? तुम बात करने की कोशिश करो इस आवाज से, शायद कुछ पता चल पाए। हाँ श्याम, कौन है आप? लेकिन तिजोरी से कोई आवाज नहीं आती और अचानक से बहुत तेज रोने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ? इतनी तेज रोने की आवाज कहां से आई? अरे कुछ नहीं, 2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी, उन्हीं की आवाज थी। क्या चाचा, इतने दिनों से बिल्लियों ने डरा कर रखा था। ये तो होता रहता है। अब आप लोग जाकर सो जाइए। सब वहां से चले जाते हैं। फिर श्याम बद्री को कहता है, पास के गांव में एक बाबा हैं, वो हमें बता सकते हैं कि बात क्या है। श्याम, तो हम सुबह चलते हैं बाबा के पास और उनको सारी बात बताते हैं। हाँ बद्री, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। सुबह होते ही बद्री और श्याम बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। मुझे उस जगह जाकर देखना होगा। आप हमारे साथ चलिए बाबा। ठीक है। बाबा बद्री और श्याम के साथ दुर्गापुर जाते हैं और बद्री की दुकान पर जैसे ही कदम रखते हैं, उनके कानों में बहुत तेज रोने की आवाज आती है। ये तिजोरी कहाँ से लाए हो? पुरानी हवेली से। ये क्या किया तुमने? एक बात तो बताओ, इस तिजोरी के आने के बाद तुमको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं बाबा, बल्कि मेरी ये कबाड़ी की दुकान और अच्छी चलने लगी है। इसका मतलब इसे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबा, इस तिजोरी में है क्या? इस तिजोरी में चुड़ैल है।
पुरानी हवेली में ये कबाड़ में पड़ी थी। इसे कबाड़ वाली चुड़ैल कहा जाता था। इसका रहस्य कोई नहीं जानता। जब ये हवेली में थी तो वहां भी रोने की आवाजें आती थी, लेकिन इसने तुमको नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब ये तुमसे कुछ और चाहती है। क्या चाहती है बाबा? ये इस तिजोरी के अंदर कैद है। इससे हमें पूछना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी, जिससे कुछ देर के लिए इसे हम इस तिजोरी से बाहर लाएंगे, जिससे ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है बाबा, आप बताइए कि पूजा के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बाबा बद्री और श्याम को कुछ चीजें बताते हैं और दोनों पूजा के लिए सारी चीजें बाबा को लाकर देते हैं। ये पूजा हम रात को 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे। जी बाबा। अब रात का समय भी हो जाता है और पूजा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पूजा होती है, कबाड़ी वाली चुड़ैल का रोना तेज पर तेज होने लगता है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है बद्री भैया? मैं बाद में सब बताऊंगा, अभी आप लोग मेरा साथ दें। हाँ भैया, आप चिंता ना करें। क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। मुझे इस तिजोरी से आजादी चाहिए। मेरा इस तिजोरी में दम घुटता है। लेकिन तुम इस तिजोरी में आई कैसे? मैं पुरानी हवेली में नौकरी करती थी, लेकिन मैं जादू टोना भी करती थी। एक दिन मालिक ने मुझे ऐसा करते देख लिया और मुझे एक तांत्रिक से कहकर छोटा सा बनाकर इस तिजोरी में रख दिया। तब से आज तक मैं इस तिजोरी में कैद हूँ और मुझे कबाड़ी वाली चुड़ैल कहा जाने लगा। अगर हमने तुमको आजाद किया तो तुम फिर से लोगों को परेशान करोगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं तुमको पूर्णिमा वाली रात को आजाद करूंगा। आज अमावस्या है। जैसा आप। लेकिन तब तक तुम रो रो कर किसी को परेशान नहीं करोगी। नहीं परेशान करूंगी बाबा। बाबा बाहर आते हैं और बद्री और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। लेकिन बाबा, हम इसे आजाद करवाकर कोई मुसीबत न सर ले लें। हम इसे आजाद नहीं करवाएंगे तो ये वैसे भी पूर्णिमा के दूसरे दिन आजाद हो जाएगी और उसके बाद ये बहुत शक्तियों के साथ आजाद होगी। हर तरफ तबाही मचा देगी। क्या मतलब बाबा? जिसने इसको इस तिजोरी में कैद किया था, उसको इसे कैद करने की पूर्ण विधि नहीं पता थी। उसने कुछ समय के लिए ही इसे कैद किया और अब ये बाहर आने वाली है। लेकिन मैं अपनी पूजा से इसको फिर से जीवित करके बाहर लाऊंगा। फिर ये एक साधारण इंसान होगी। फिर ये किसी को परेशान तो नहीं करेगी ना? नहीं, फिर ये किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन तब तक ये नींबू तुमको तिजोरी के सामने रखना है, जिससे ये रो ना पाए। ये चुड़ैल रो रो कर बहुत शक्तियां इकट्ठा कर रही है। आप हमें बचा लीजिए बाबा। आप सब चिंता ना करें, सब ठीक ही होगा। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही कबाड़ी वाली चुड़ैल फिर रोने लगती है। बद्री, तिजोरी के सामने नींबू रखो। बद्री तिजोरी के सामने जैसे ही नींबू रखता है, चुड़ैल चुप हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे नींबू लाल होने लगता है और जब पूरा नींबू लाल हो जाता है तो चुड़ैल फिर रोने लगती है। श्याम, ये क्या हो रहा है? लगता है बाबा के पास जाना पड़ेगा। हाँ। बद्री और श्याम बाबा के पास जाते हैं
और उनको सारी बात बताते हैं। मुझे लगा था ऐसा ही होगा। एक काम करो, ये धागा लो और ये धागा तुम तिजोरी के चारों तरफ बांध देना, और अब मैं पूर्णिमा वाली रात को ही इस पूजा से उठूंगा। ठीक है बाबा। बद्री और श्याम जाते हैं और उस धागे को तिजोरी के चारों ओर बांध देते हैं। चुड़ैल शांत हो जाती है, लेकिन पूर्णिमा के एक दिन पहले ही वो धागा अपने आप खुल जाता है और चुड़ैल रोना शुरू कर देती है। अब तो बाबा के पास भी नहीं जा सकते और इस चुड़ैल को चुप करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन क्या करें? इतने में राहुल कहता है, बद्री चाचा, बाबा ने आपको नींबू दिए थे ना? हाँ, तो कितने नींबू बाकी हैं अभी? हाँ, 12 नींबू। तो वो नींबू आज और कल तक चुड़ैल को चुप कर सकते हैं, फिर बाबा आ ही जाएंगे। बात तो ठीक है। अब बद्री वो नींबू तिजोरी के सामने रखता जाता है और चुड़ैल नींबू रखते ही शांत हो जाती है। और अब पूर्णिमा वाली रात भी आ जाती है। पूर्णिमा वाली रात को बाबा पूजा शुरू करते हैं। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। चुड़ैल को तिजोरी से बाहर लाते हैं। पूजा के बाद उस चुड़ैल को इंसान बनाते हैं। मैं कौन हूँ और आप लोग कौन हो? तुम्हारा नाम शांति है और तुम बेहोशी की हालत में हमें मिली थी। मुझे कुछ याद नहीं। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे हाथ पर लिखा है। कोई बात नहीं, तुम इस गांव में रह सकती हो। गांव वाले समझ जाते हैं कि चुड़ैल को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं बताना है और चुड़ैल को शांति के रूप में कौन है इतनी सुबह? आ रही हूँ बाबा। दिव्या ने दरवाजा खोला तो अचानक एक साय ने उसका हाथ खींचा और उसे अपने साथ लेकर उड़ गई। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। कहाँ लेकर जा रही हो? तुझे अपने साथ लेकर जाना है, पर मैं तुझे तेरे शरीर के साथ नहीं ले जा सकती। वो साया उसे लेकर उड़े जा रहा था। दिव्या का चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। वो साया उसे ऊंचे पहाड़ों में ले जाकर नीचे खाई में फेंक देता है। बचाओ, बचाओ! बचाओ, बचाओ! दिव्या, उठो, उठ जाओ। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना। क्या देखा? सुबह का सपना था, कहीं सच हो गया तो? तो